किसान, बदलते भारत की शान। विद्यानम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरुणाम गुरुः। विद्या मनुष्य का सर्वोत्तम और श्रेष्ठ रूप है। ये एक छिपा हुआ और सुरक्षित धन है। विद्या जीवन में सुख प्रदान करती है, यश यानी प्रसिद्धि दिलाती है और सुखद जीवन का आधार बनती है। विद्या सभी प्रकार के गुरुओं की भी गुरु है, अर्थात विद्या ही सर्वोच्च शिक्षक है। आज मैं जिस जगह खड़ा हूं वो है मेरठ का एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसे 21वीं सदी का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। ये यूनिवर्सिटी अपने कृषि और पशुपालन से जुड़े अनुसंधान के लिए जानी जाती है। यहाँ के कॉलेज से लेकर कैंपस तक में आपको सिर्फ और सिर्फ विकसित भारत की तस्वीर नजर आएगी। कैसे? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए निकली है हमारी टीम, जो आपको हर उस बात से रूबरू कराएगी कि कैसे ये यूनिवर्सिटी कृषि और तकनीकी को साथ साथ लेकर चलने का काम कर रही है। फिलहाल हम शुरुआत करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के विभागों से। आइए हमारे साथ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसा मेरठ शहर दो पवित्र नदियों गंगा यमुना के बीच स्थित है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मेरठ का नाम मय राष्ट्र था। मान्यता यह भी है कि यहाँ के राजा की पुत्री मंदोदरी से रावण का विवाह हुआ था। वहीं महाभारत काल में कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर वर्तमान में मेरठ जिले के अंतर्गत आती थी। चलिए अब रुख करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम एक्ट 1958 के तहत वर्ष 2000 में राज्य के विभाजन के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ में की गई। यहाँ की युवा पीढ़ी और किसान तकनीक और कृषि के सही तालमेल के साथ आगे बढ़ सकें, बस यही विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा उद्देश्य था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 2 अक्टूबर सन 2000 में हुई है। पहले यह जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो पंतनगर स्थित है, इसका एक रिसर्च स्टेशन हुआ करता था। जब उत्तराखंड राज्य अलग हुआ उत्तर प्रदेश से, तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये विश्वविद्यालय कृषि के क्षेत्र में कृषि उद्यानिकी, जैव प्रौद्योगिकी, तकनीकी और पशु चिकित्सा, पशुपालन, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, इस सब क्षेत्रों में शिक्षा और शोध कार्यक्रम और प्रचार प्रसार का कार्यक्रम करता है। अक्टूबर 2000 में अस्तित्व में आए इस विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर दिल्ली से महज 56 किलोमीटर और मेरठ शहर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर सिवाया यानी मोदीपुरम में स्थित है। विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश के 4 मंडल मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली में फैला है। विश्वविद्यालय के अंतर्गत कुल 7 महाविद्यालय आते हैं, जो इस प्रकार हैं: कृषि महाविद्यालय, जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान महाविद्यालय, उद्यान महाविद्यालय, प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी खाद्य प्रसंस्करण महाविद्यालय और शुगर केन साइंस एवं तकनीक महाविद्यालय। उत्तर प्रदेश राज्य में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं।
जिनमें से 3 इस विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। विश्वविद्यालय का कुल सघन क्षेत्रफल 254.47 हेक्टेयर में फैला है। विश्वविद्यालय कार्य क्षेत्र के अंतर्गत 3 क्षेत्रीय शोध केंद्र, 20 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। नई तकनीकें जो भी आ रही हैं और उसका सीधे किसानों को हमारे वैज्ञानिक जाते हैं, उनके फील्ड में ही डिमॉन्स्ट्रेशन लगा करके दिखाते हैं या उनको नई सरकार की योजनाओं के बारे में बताते हैं। टेली एग्रीकल्चर एक हमारा अच्छा कार्यक्रम है, जो कि हमारे कई बार ये संभव नहीं होता कि हमारे वैज्ञानिक हर समय किसान के यहाँ जा पाएँ या किसान यहाँ आ पाएँ। तो हम लोग अपने यहाँ कमेटी रूम में बैठ करके और किसान अपने क्षेत्र से खड़े होते हैं, अपने खेत में खड़े होते हैं, उनसे सीधे जुड़ते हैं अपने मोबाइल के माध्यम से, और जो भी प्रश्न होता है हमसे पूछते हैं, हम उसका जवाब देते हैं। कई बार वो अपने क्रॉप का, फसलों का फोटो दिखाते हैं, वीडियो दिखाते हैं, या जानवरों को बीमारी होती है तो उसको दिखाते हैं और उनका हम निदान करते हैं, उनकी समस्याओं का। ये तो था कृषि विश्वविद्यालय का इतिहास और उपलब्धियां। आइए जान लेते हैं यहाँ दूर दराज से आने वाले छात्र यहाँ कौन कौन से कोर्सेज में दाखिला ले सकते हैं और यहाँ उन कोर्सेज में दाखिला लेने की क्या व्यवस्था है। $250 हेक्टेयर से भी ज्यादा क्षेत्रफल में फैला ये विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में लगातार अपनी बाहें फैला रहा है और युवाओं को कृषि की नवीन विधाओं से जोड़ने का काम कर रहा है। यूजी कोर्स में बीएससी एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, BVSC, पीजी कोर्स में मुख्य रूप से एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री, एंटोमोलॉजी, जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग, हॉर्टिकल्चर, प्लांट पैथोलॉजी, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, वेटनरी बायोकेमिस्ट्री, वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी, वेटनरी पैथोलॉजी। इसके अलावा करीब 10 विषयों में PhD की सुविधा है। जो स्टूडेंट्स यहां दाखिला लेना चाहते हैं, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर कोर्सेज की स्थिति जान सकते हैं। कोर्सेज में सीटों की संख्या पर हम ग्राफिक्स के माध्यम से आइए एक नजर डाल लेते हैं। मैं 4th ईयर स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे मैं BVSC एंड AH में मैंने एडमिशन लिया है। यहाँ पे माहौल काफ़ी अच्छा है, यहाँ की फैकल्टी, यहाँ के स्टूडेंट्स, सबका माहौल काफ़ी अच्छा है। यहाँ के पढ़ाई को लेकर या फिर रिसर्च वर्क, हर चीज़ में यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ से इंजीनियरिंग बीटेक थर्ड ईयर का छात्र हूँ इस समय, और मैंने यहाँ पर आके नई नई चीज़ें सीखी, नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जाना, और जो हमारे खेती के नए जो भी मतलब जो क्या कह सकते हैं मशीनीकरण जो हुआ है हमारी खेती में, उसको हमने यहाँ पर आके समझा है। ये हमारी यूनिवर्सिटी का जो है साहिवाल कैटल फार्म है। यहाँ पे ये रिसर्च वर्क के लिए रखी गई हैं, प्लस ये यहाँ की इंडिजिनस कैटल है, तो इसके जर्म प्लास कंजर्वेशन के लिए भी यहाँ पे रिसर्च की जा रही है। मैं PhD द्वितीय वर्ष का पादप रोग विज्ञान का छात्र हूँ। मैं नेमाटोड पे काम कर रहा हूँ और मेरा वर्क गुआवा रूट नट नेमाटोड पे काम है। एग्री की उड़ान का सफर अभी जारी रहेगा, कहीं जाइएगा नहीं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। हम आप पहुंचे हैं जालाहल्ली में। हम आप पहुंचे हैं, आपका स्वागत है। वेलकम टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। ये आउटलेट को काफी बढ़िया सा आपने बनाया है, दिख रहा है। वाकई ये पिज्जा लाजवाब है। देश की आधी आबादी देश की तरक्की में अब पूरा सहयोग कर रही है। अब अगर किसान का बेटा ही खेती बाड़ी से दूर होना शुरू हो जाए तो खेती करेगा कौन? सबसे आसानी तरीका है खेती पे कुछ करना। What service we can do to the society? स्ट्रगल से न डरें। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कृषि स्टार्टअप देखना न भूलें, हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
ये कृषि विश्वविद्यालय शिक्षा, शोध और प्रसार की त्रिवेणी है। यहाँ आने वाले छात्र शिक्षा के साथ साथ शोध और प्रसार में निपुणता हासिल करते हैं और यही कारण है यहाँ आने वाले छात्रों की प्लेसमेंट अच्छी कंपनीज में होती है। आमतौर पर देखा गया है कि कृषि विश्वविद्यालय से छात्र छात्राएं पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी का रुख करते हैं। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनके पास डिग्री तो है मगर उनको रोजगार के अवसर नहीं मिल पाते। ऐसे में कुलपति डॉक्टर के सिंह ने विश्वविद्यालय में नई पहल का प्रयास किया है, जिसके तहत छात्रों को शिक्षा के साथ साथ तकनीकी शोध का भी ज्ञान हो। पीएचडी थीसिस के इम्प्रूवमेंट के लिए हमारे प्रयोगशालाओं को और सुसज्जित किया जा रहा है, जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो भी आजकल की आवश्यकता है जिन तकनीकों की, उससे सुसज्जित किया जा रहा है। और जो हम ये देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे विद्यार्थी, पीएचडी के विद्यार्थी उसी तरह अपना रिसर्च शोध कार्य उस क्षेत्र में ही चुने जिसके सीधे किसानों को लाभ हो। तो मैं खुद विद्यार्थियों के जब उनका सिनॉप्सिस सेमिनार होता है जिसमें कि अपना प्रोजेक्ट का सिलेक्शन करते हैं, मैं खुद उसमें बैठता हूं, उस पर डिस्कशन करता हूं और फिर फाइनलाइज करता हूं कि जिससे कि उनका जो लाभ, शोध का लाभ हो सीधे किसानों को मिल सके। इसके लिए कैंपस से प्लेसमेंट सुविधा दी जा रही है। इसके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के कैंप विश्वविद्यालय कैंपस में लगाने की तैयारी की गई है। इसके लिए कमेटी भी तैयार कर दी गई है। साथ ही विश्वविद्यालय का ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट निदेशालय छात्रों को तैयार करेगा ताकि उनको कैंपस से ही जानी मानी कंपनियों में प्लेसमेंट मिल सके। स्टूडेंट प्लेसमेंट पर हमारा पिछले कुछ सालों से काफ़ी जोर है और हमारा ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल है जो कि काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, कंपनियों से संपर्क करता है। हमारे विद्यार्थियों के लिए प्लेसमेंट का आयोजन रेगुलर किया जा रहा है। काफ़ी विद्यार्थियों को प्लेसमेंट मिल जा रहा है यहाँ रहते रहते ही और अपना डिग्री पूरा करने से पहले ही। और बहुत ही कम छात्र हैं जो कि जिनको हायर स्टडीज़ में इंटरेस्ट है या दिलचस्पी नहीं है प्लेसमेंट में, कहीं और जाना है, कोई और क्षेत्र में उनका इंटरेस्ट है, वही लोग रह जा रहे हैं, नहीं तो सभी को प्लेसमेंट मिल जा रहा है। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ स्टूडेंट्स को उद्यमी बनाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। कौशल विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षण लेकर जिससे निकट भविष्य में छात्र स्वयं का व्यवसाय शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकें। खुद अपना उद्यम लगा करके और 5, 10, 20 लोगों को और अगर वो नौकरी दें तो इससे ही सबको नौकरी उपलब्ध होगी, रोजगार की जो समस्या हल होगी। तो उद्यमिता विकास विभिन्न क्षेत्रों में जैसे मुर्गी पालन, बकरी पालन, मशरूम का प्रोडक्शन, हनी बी का प्रोडक्शन या फूड प्रोसेसिंग, ड्रोन का ट्रेनिंग और ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग हम शुरू कर रहे हैं। इस विश्वविद्यालय में केवल छात्र तैयार नहीं किए जाते बल्कि भविष्य की मांग को देखते हुए ऑलराउंडर तैयार किए जाते हैं। उच्च तकनीकी से सुसज्जित कक्षाओं, लैब और परिसर के साथ साथ यहाँ एक्स्ट्रा करिकुलम में भी छात्रों की भागीदारी होती है। इस ध्येय को पाने के लिए आउटडोर इंडोर खेल सुविधाओं में 400 मीटर मानक ट्रैक वाला एक खेल का मैदान, फुटबॉल मैदान 400 मीटर ट्रैक में, हॉकी मैदान, खेल के मैदान, हॉस्टल में वॉलीबॉल कोर्ट, हॉस्टल में 5 बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट 400 मीटर ट्रैक में, क्रिकेट पिच, टेबल टेनिस हॉल, सुसज्जित जिम्नेजियम शामिल है। खेलने के लिए इनके लिए ओपन ग्राउंड है। बाहर हमारा जो मेन एंट्रेंस है यूनिवर्सिटी का, उसी के पास में खेलकूद मैदान है और इंडोर स्टेडियम जहाँ पे हम लोग अभी हैं, ये इंडोर स्टेडियम आप लोग देख सकते हैं। इसमें लगभग 25 के आसपास ये व्यायाम एक्सरसाइज करने के जो भी इंस्ट्रूमेंट या अपरेटस हैं वो इनको दिए जाते हैं। इसके अलावा इंडोर गेम्स में हमारे पास में जैसे टेबल टेनिस है, इसके अलावा बैडमिंटन है और भी 1-2 इस तरह के गेम्स हम लोग यहाँ पर बच्चों को उनको सुविधाएं देते हैं। आउटडोर गेम्स की अगर बात करते हैं तो उसमें बास्केटबॉल है हमारे पास, इसके अलावा खो खो वगैरह का करते हैं ये हैं, फिर उसमें इवन वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है
और इसमें आपका जो हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये ऐसे करके कई सारे कुछ इस तरह के, अभी थोड़ा गर्मी का मौसम है इस समय पे, तो आउटडोर गेम्स वगैरह कम बच्चे कर पा रहे हैं। बाकी इंडोर गेम्स में काफ़ी ये लोग अपना रुचि रखते हैं। विश्वविद्यालय में डीन स्टूडेंट वेलफेयर का कार्यालय सभी कॉलेजों में छात्रों के लिए नियमित खेलों और खेल गतिविधियों की जरूरत को पूरा करने में सहायक है, जो छात्रों को खेल, एनएसएस, एनसीसी, सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। यहाँ एनसीसी यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर स्नातक के सभी छात्रों के लिए उपलब्ध है। प्रत्येक पुरुष छात्र को स्नातक डिग्री कार्यक्रम के पहले 2 वर्षों के दौरान एनसीसी प्रशिक्षण से गुजरना आवश्यक है। इस कृषि विश्वविद्यालय में एक एनएसएस विंग भी है, यानी राष्ट्रीय सेवा योजना, जो यहाँ के स्टूडेंट्स को कृषि शिक्षा के अलावा सेवा भाव भी सिखाता है। वहीं एनएसएस यानी राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत छात्रों को सामाजिक जिम्मेदारी और संकट में राष्ट्र की सेवा के प्रति जागरूक किया जाता है। विश्वविद्यालय में एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी के अधीन एनएसएस इकाई कार्यरत है। अरे जमूरा जी मालिक, एक कहानी सुनाऊं? जी मालिक जरूर। एक देश था सोने का, मेरे देश की धरती सोना मिले मिले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। एग्री की उड़ान में अभी तक आपने बहुत कुछ देखा, लेकिन अभी सफर बाकी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहते हैं कि बकरी जो है ना, गरीबों की गाय है। अन्न का राजा यानी गेहूं कुपोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ श्रीनगर से एक किसान है जो केसर की खेती करते हैं। श्रीनगर के किसान पारंपरिक तौर पर नदरों की खेती करते आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आपकी मन की बात पे जिक्र किया था, तब से आपको कितना फायदा हुआ? तब जाके बहुत सारे हमें फोन कॉल्स भी आती है, यहाँ से भी, बाहर से भी। मोती की बात करें तो ज्योतिष में इसे चंद्र का रत्न माना जाता है। हम लोगों ने कल्चर्ड मोती, जो हम टैंक में या तालाब में करेंगे, जिसको संवर्धित मोती बोलते हैं। इस फसल से महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। हम अपने पति के ऊपर कभी डिपेंडेंट भी नहीं हुई हूँ। काली हो जाने से। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कृषि विशेष हर गुरुवार और शनिवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण शुक्रवार और रविवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। आइए जानते हैं छात्र छात्राओं के लिए इस कैंपस में किस तरह की व्यवस्था को अपनाया गया है। एक नजर डाल लेते हैं। विश्वविद्यालय में 14 छात्रावास हैं, जिनमें 2 छात्राओं के लिए और 1 अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास है। साथ ही एक शैक्षणिक स्टाफ सदस्य प्रत्येक छात्रावास के वार्डन के रूप में काम करता है। हॉस्टल में समाचार पत्र और पत्रिकाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। साथ ही चिकित्सा सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। हॉस्टल मेस में रेफ्रिजरेटर, वाटर कूलर जैसी व्यवस्थाएं भी हैं। छात्रावास में रहने वाले छात्रों को छात्रावास और मेस के नियमों का पालन करना होता है। शाम को जब मैं आती हूँ डेली उनसे मिलने के लिए, तो इनके डिस्कशंस करते हैं, ये अपने पूरा सारे रिसर्च के डिस्कशन करते हैं। इनके रूम अलग अलग हैं, फर्स्ट ईयर को अलग दिए गए रूम, सेकेंड ईयर को अलग दिए गए हैं, लेकिन मेस के टाइम पे, खाने के टाइम पे ये लोग अपने एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस करते हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। छात्र बहुत ही अनुशासन से रहते हैं और हमारे यहाँ इनके लिए खाने की व्यवस्था भी अंदर ही की गई है। और ये जो मेस चलती है इनकी, इन्हीं के द्वारा संचालित कोऑपरेटिव मेस चलाई जाती है और इसमें ये लोग अनुशासन के साथ खाना खाते हैं। ये है विश्वविद्यालय का पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी। इस केंद्रीय पुस्तकालय भवन का उद्घाटन 13 जनवरी 2021 को प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया, जो कि G+1 प्रकार का है। इसका निर्माण करीब 5180 वर्ग मीटर क्षेत्र में किया गया है, जिसमें क्लॉक रूम, इश्यू काउंटर, प्रिंटिंग रूम, बुक बाइंडिंग, प्रशासनिक कक्ष, केंद्रीय सभागार, तकनीकी अनुभाग, संदर्भ पुस्तकें, वाचनालय, ई लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं हैं।
साथ ही पुस्तकालय में 1 लाख से अधिक पुस्तक पत्रिकाएं और 550 से अधिक विद्यार्थियों को समायोजित करने की क्षमता है। स्मार्ट कैंपस के हमारे यहाँ हर तरह की सुविधाएं, मॉडर्न सुविधाएं जो आज आधुनिक सुविधाएं हैं उपलब्ध हैं। इससे हमारे विद्यार्थियों को भी लाभ मिल रहा है, किसानों को भी लाभ मिल रहा है और ये लोग हमारे इससे अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। अगर आप विश्वविद्यालय में किसी तरह का प्रशिक्षण पाने आ रहे हैं तो आपके लिए अतिथि गृह की सुविधा भी उपलब्ध है, जहां रुककर आप अपने ज्ञान को और बढ़ा सकते हैं। साल 2000 से कार्यरत प्रसार निदेशालय का मुख्य उद्देश्य उत्पादकता और आय में सुधार के माध्यम से आजीविका में सुधार लाना है। निदेशालय 4 मंडलों सहारनपुर, मुरादाबाद, मेरठ और बरेली के 18 जिलों में फैले 20 केवीके और 1 केजीके के माध्यम से किसानों की समस्याओं का समाधान कर रहा है। विश्वविद्यालय का उद्देश्य विविधीकरण, गहनता और किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ सहित कृषि बाजारों के माध्यम से किसानों और ग्रामीण समुदाय के विकास के द्वार खोलना है। इसलिए समय समय पर विश्वविद्यालय किसान मेला, कृषि औद्योगिक प्रदर्शनी, फल और सब्जी शो, पशु स्वास्थ्य देखभाल शिविर आयोजित करता है और कृषि के विभिन्न पहलुओं जैसे अनाज, दलहन, तिलहन के बीज, विविध बागवानी, मिट्टी और जल संरक्षण और जैविक खेती के संबंध में प्रशिक्षण देता है। साथ ही यथास्थान पर पहुंचकर किसानों की समस्याओं का समाधान भी करता है। समय समय पर किस तरह का ट्रीटमेंट देना है, जैसे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, इरिगेशन कब देना है, कैसे देना है, इस सब पर उनको बताते हैं। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं जिसमें कि हम उनको वेदर एडवाइजरी सर्विसेज देते हैं। जो भी अगर वेदर ख़राब होने वाला है तो हम बताते हैं कि उनको किस तरह से निपटना है उससे। ड्रोन टेक्नोलॉजी एक हमारा है, उसके बारे में हम उनको प्रशिक्षण देते हैं किसानों को। महिला सशक्तिकरण एक हमारा बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इसके माध्यम से अशिक्षित महिलाओं को हमने 2000 अशिक्षित महिलाओं जो कभी स्कूल नहीं गई हैं उनको प्रशिक्षण दिया है। उसमें से काफ़ी महिलाएं अपना छोटा मोटा रोजगार शुरू कर लिया है। आपने देखा कि कैसे ये विश्वविद्यालय विश्व स्तर के पेशेवर वैज्ञानिक और टेक्नोक्रेट तैयार करेगा, जो आने वाले समय में हमारे लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में सक्षम होंगे। चलते चलते आपको इस विश्वविद्यालय का पता भी बता देते हैं, जो इस प्रकार है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ 250110 उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0121-2888-505। ईमेल registrar@svpuat.edu.in। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अब तक के सफर में आपने बहुत कुछ देखा, लेकिन आगे के सफर में अभी है बहुत कुछ बाकी। देखते रहिए एग्री की उड़ान। वेलकम टू SVPUAT।